गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम अपने ऑर्गेनिक पेपर की अर्थात सेकंड पेपर की जो सेकंड यूनिट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, विषम चक्रीय यौगिक, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। कि विषम चक्रीय यौगिक एरोमेटिक गुण युक्त वे चक्रीय यौगिक जिनकी वलय संरचना में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त क्या हो, अन्य कोई परमाणु उपस्थित हो। ठीक है, तो अपन उसको क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, मतलब कार्बन के अतिरिक्त अगर किसी साइकिल के अंदर कोई भी अगर अदर परमाणु मौजूद है, ठीक है, तो उस यौगिक को अपन क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। विषम चक्रीय यौगिकों में कार्बन परमाणु की वलय में अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, बोरॉन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, एंटीमनी या फिर हेलोजन कोई भी हो सकता है। ठीक है, अ, मतलब कार्बन के अलावा अगर साइकिल के अंदर ये वाले एटम मौजूद है, NSO, SiP, SnX है, ठीक है, तो ये अगर मौजूद होंगे तो वो रिंग क्या होगी, हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगी। विषम चक्रीय यौगिक क्या हक्कल रूल का फॉलो करते हैं तथा इनमें अनुनाद होने के कारण इनका स्थायित्व अधिक होता है। हक्कल रूल क्या था, एरोमेटिसिटी के लिए रूल था। ठीक है, हक्कल का रूल। ठीक है, तो ये क्या, जो विषम चक्रीय यौगिक है हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, और इनमें क्या रेजोनेंस भी होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होते हैं। नॉर्मल अगर साइक्लिक कंपाउंड्स की तरह इनमें भी रेजोनेंस मौजूद होता है। पीरिडीन, पीरोल या पाइरोल कहते हैं जिसे, फ्यूरेन, थायोल या फिर थायोफिन कहते हैं जिसे, आदि एरोमेटिक क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, समचक्रीय यौगिक की तुलना में विषम चक्रीय यौगिकों के गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, कि अगर ओ मौजूद है साइक्लिक यू कंपाउंड के अंदर, ओ मौजूद है तो उसको क्या कहेंगे अपन, फ्यूरेन कहते हैं। और एन मौजूद है या, ठीक है, तो उस कंडीशन में साइक्लिक कंपाउंड क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या कहलाएगा, पाइरोल कहलाएगा, प्यूरोल कहलाएगा। ठीक है, एस मौजूद है तो क्या कहलाएगा, थायोल कहलाएगा। और 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 3 डबल बॉन्ड है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, पिरिडीन कहते हैं। नेक्स्ट है, अपन देखते हैं नोमेनकल्चर। ठीक है, इनका नामकरण कैसे किया जाता है, इन रिंग्स का। ये सामान्य हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो अपने रूड ट्राइबल नामों से ही जाने जाते हैं। आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार विषम चक्रीय यौगिकों के नामकरण का की विधि नियम अनुसार है। ठीक है, सबसे पहले अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनकल्चर देखते हैं कि पूर्व लग्न और या फिर अनुलग्न सफिक्स या स्टेम का यूज करके। कि पूर्व लग्न की बात करें, कि पूर्व लग्न वलय में उपस्थित हेट्रोसाइक्लिक एटम को प्रदर्शित करती है। ठीक है, किसी भी अगर अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें, ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक के अंदर जो एटम मौजूद है, ठीक है, उसका पूर्व लगन काम में लिया जाता है। ठीक है, वलय में उपस्थित विषम परमाणुओं के पूर्व लगन उनकी प्राथमिकता के क्रम के अनुसार दिए जाते हैं। जैसे प्राथमिकता का क्रम क्या होगा, कि अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सा, ऑक्सा जोड़ देंगे उसके आगे, पहले नाम के पहले। सल्फर मौजूद है तो थाया जोड़ देते हैं, नाइट्रोजन मौजूद है तो एजा जोड़ देते हैं, और फास्फोरस मौजूद है तो अपन फोस्फा जोड़ देते हैं। ये तो भी पूर्व लगन की बात। अब अपन बात करते हैं सफिक्स या स्टेम्स की। ठीक है, अनुलग्न बाद में जो जोड़ते हैं। अनुलग्न वलय के आकार व वलय की संतृप्तता व असंतृप्तता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वलय की साइज, सैचुरेशन या अनसैचुरेशन के बेसिस के ऊपर अपन वलय के अंदर क्या अनुलग्न जोड़ते हैं। पूर्व लग्न अपन ने लगा दिया, अब अनुलग्न की बात करते हैं। जैसे 5 सदस्य हैं और नाइट्रोजन उपस्थित है, ठीक है, तो असंतृप्त यौगिक है, तो उस समय क्या कहेंगे, अनुलग्न क्या लगेगा, ओल। ठीक है, और संतृप्तता हो जाएगी क्या, ओलिडीन। ठीक है, 5 सदस्य नाइट्रोजन अनुपस्थित हैं, ठीक है, असंतृप्तता के अंदर तो क्या लगाते हैं, ओल। ठीक है, और संतृप्त अगर है तो क्या लगाएंगे, ओलेन। 6 सदस्य 6 मेंबर रिंग है और नाइट्रोजन में प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है अगर ये, तो उसमें क्या लिखते हैं अपन, इन। ठीक है, और अगर सैचुरेटेड है तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, इनिडिन। ठीक है, 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, और नाइट्रोजन अब्सेंस है, ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए क्या, इन लगाते हैं, और सैचुरेटेड अगर कंपाउंड है ये, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। यदि अनुलग्न का प्रथम अक्षर
स्वर ए, ई, आई, ओ, यू होता है तो पूर्व लग्न के अंत में अपन ए उपस्थित हो तो उसे हटा देते हैं। सेकंड रूल क्या हुआ कि अनुलग्न के प्रथम अक्षर अगर ए, ई, आई, ओ, यू होता है तो पूर्व लगन में अपन क्या अंत में ए उपस्थित हो तो उसे हटा देना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पूर्व लगन नाइट्रोजन मौजूद है, 5 मेंबर रिंग है, तो क्या हुआ एजा नाइट्रोजन के लिए। और अनुलग्न क्या हुआ ओल, 5 सदस्यीय नाइट्रोजन उपस्थित है और असंतृप्त है तो अपन ने क्या लिखा ओल लिखा। तो एजा प्लस ओल क्या हुआ एजोल, ठीक है। अपन ने ए मौजूद था तो हटा दिया तो ऐसा नहीं होगा एजोल एजोल लेना। तो टोटल दोनों को कंबाइन करके नाम बनाते हैं अपन, ठीक है। एजा प्लस ओल एजोल, ठीक है। तो ए आई मौजूद है, ठीक है, प्रथम अक्षर में, तो अपन ए को हटा देते हैं और दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तीसरा रूल है कि हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों में वलय का क्रमांकन हमेशा विषम परमाणु से शुरू होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों में वलय का जो नाम क्रमांकन होगा, जो नंबरिंग करेंगे वो अपन क्या विषम परमाणु से करेंगे। मतलब रिंग के अंदर जो विषम परमाणु मौजूद है, ठीक है, कार्बन के अलावा, जो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का रेस्पॉन्सिबल है, उससे अपन नंबरिंग करते हैं। अर्थात विषम परमाणु को सबसे कम अंक 1 नंबर देंगे और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। जैसा कि पहले में दे रखा है थायोल के अंदर, ठीक है, सल्फर को 1 नंबर दिया, उसके बाद में अब दोनों साइडें बराबर हैं तो 2, 3, 4, 5 ऐसे देते हैं। इसको अपन उल्टा भी दे सकते हैं, ठीक है, दोनों, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, रिंग बराबर है। तो उसी प्रकार पीरीडियन के अंदर देखें तो पीरीडियन के अंदर भी नाइट्रोजन को 1 नंबर दिया, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6 नंबर दिए अपने। तो उपयुक्त नियम का पालन करते हुए सामान्य एक चक्रीय यौगिकों का नामकरण अपन सारणी के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन कुछ उदाहरण देखते हैं जिसका अपन ट्राइबल नेम भी देखेंगे और आईयूपीएसी के अनुसार उसका नाम क्या है वो भी देखते हैं, ठीक है। कई बार आपको क्या सामान्य नाम दे देते हैं और कई बार आप क्या आईयूपीएसी नाम दे देते हैं, तो आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है, हर एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के, क्योंकि आप बाद में एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो कि पायरोल है या एजोल है या उज्जोल है या फ्यूरेन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर पायरोल है तो उसकी संरचना इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो और इसका अगर आईयूपीएसी नाम देखें, अपन ने इसे ऊपर निकाला था तो क्या था एजोल था। उसी प्रकार अगर अपन फ्यूरेन की बात करें, ठीक है, तो फ्यूरेन के अंदर क्या है ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सो, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हुआ ऑक्सोल, ठीक है। उसी प्रकार थायोफीन है, थायोफीन का आईयूपीएसी नाम क्या हुआ थायोल हुआ, ठीक है। उसी प्रकार पिरिडीन है, पिरिडीन का पि- जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या है हेजिन है, याद रखने हैं सारे के सारे आपको ये। उसी प्रकार अगर पिपिरिडीन है तो पाइपिरिडीन के अंदर जो उसका आईयूपीएसी नाम है वो क्या है एजिनिडीन है, ठीक है। चौथा रूल है कि यदि किसी विष हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एक से अधिक वलय एक दूसरे के साथ में अगर जुड़ी हुई हो तो उस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो व्युत्पन्न मानेंगे, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा रिंग मौजूद है किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ में, ठीक है, तो उससे अपन क्या मानते हैं रिंग का व्युत्पन्न मानते हैं, रिंग का डेरिवेटिव्स मानते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, इंडोल का एग्जांपल है, इंडोल इसका ट्राइबल नेम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 मेंबर रिंग तो है, वो तो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है, पायरोल की। अब इसके पास में एक और बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है तो अपन इसका नाम क्या रख देंगे बेंजोपिरोल, ठीक है, बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ बेंजोपाइरोल या फिर बेंजोजोल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन बेंजोपिरोल की बात करें, ठीक है, या बेंजोपिरिडिन की बात करें ठीक है, तो क्या होता है कि देखिए एक तो पिरिडिन की रिंग है और उसके साथ में क्या है दे रखी बेंजीन की रिंग। अब अगर अपन इसकी नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग देखिए नाइट्रोजन से स्टार्ट होगी 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 बाद में बेंजीन 6, 7, 8, ठीक है। और अगर बेंजीन के पिरिडिन की नंबरिंग अंदर से हो जाती है, ठीक है, और अगर टोटल सिस्टम की नंबरिंग करनी है तो इस प्रकार से होती है। तो इसका जो नाम होगा क्या होगा 2, 3 या अल्फा बीटा बेंजोपिरिडिन, ठीक है। यहाँ तो अपन 2, 3 लिख सकते हैं या फिर अल्फा बीटा भी इसको कंसिडर कर सकते हैं जैसा आपको सुटेबल लगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ 1 बेंजेनीन। उसी प्रकार अगर अपन आइसोक्यूनोन क्यूनोलिन की बात करें, ठीक है, आइसोक्यूनोलिन के अंदर देखिए कि 3, 4 इसमें जो नाइट्रोजन है हाइड्रोसाइक्लिक का वो किस पोजीशन पे मौजूद होगा देखिए सेकंड पोजीशन पे गया, ठीक है। पहले वाले फर्स्ट एग्जांपल के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे था, अब सेकंड के अंदर है, तो नंबरिंग भी अलग होती है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो 3, 4 बेंजोपिरिडीन अथवा 2 बेंजीनिन, ठीक है।
अब आपको पीरीडिन की नंबरिंग के लिए पीरीडिन के जो डबल बॉन्ड है उसके नंबरिंग का ध्यान रखना होगा, और जो सिस्टम के नंबरिंग आगे करनी है, अगर सिस्टम की नंबरिंग तब करते हैं जब मतलब इस सिस्टम के अंदर और कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो, मेथिल एसिड सब्स्टिट्यूएंट है या फिर कोई भी अदर ग्रुप मौजूद है, तब अपन सिस्टम की नंबरिंग को कंसीडर करते हैं। अदरवाइज अगर अपने पास सिंपल कंपाउंड है, ठीक है, तो उस वक्त अपने को पीरीडिन की नंबरिंग करनी है। पीरीडिन की नंबरिंग करके आपको उसका नामकरण करना है, ठीक है। 1 2 3 4 हुआ तो क्या हुआ, 3 4 मतलब 3 और 4 पे क्या बेंजीन अटैच्ड है, ठीक है, तो 3 4 बेंजो पीरीडिन हो गया इसका नाम, ठीक है। हम उपयुक्त समस्त यौगिकों का विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे, ठीक है, और केवल हम विषम परमाणु युक्त एक साइक्लिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं इस अपनी यूनिट का टॉपिक, पाइरोल, फ्यूरेन, थायोफिन, पिरिडीन के अणु कक्षक चित्र एवं एरोमेटिक लक्षण, ठीक है। एरोमेटिक जो मोलिकुलर जो ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर्स होती है इनकी, वो किस तरीके से होती है, कौन कौन से ऑर्बिट के अंदर इनके अतिव्यापन होता है, ठीक है, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेशन होता है। 5 सदस्यीय हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की अनुनादी ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। बेंजीन की भांति इन यौगिकों में क्या एरोमेटिक गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या हक्कल नियम को फॉलो करते हैं, इस वजह से ये अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाते हैं। इनकी अनुनाद ऊर्जा का मान निम्न क्रम में होता है, ठीक है। अगर अपन रेजोनेंस एनर्जीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी है, थायोफिन की है, उसके पश्चात फिर पायरोल की है, और देन क्या है, फ्यूरेन की है, ठीक है। तो थायोफिन की अनुनाद ऊर्जा अधिक होती है क्योंकि इसमें कम विद्युत ऋणता वाला विषम परमाणु सल्फर मौजूद होता है, ठीक है। और सल्फर के जो डी कक्षकों का भी अनुनाद में योगदान होता है। फ्यूरेन जिसमें बहुत अधिक विद्युतीयता वाला ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है, की अनुनाद ऊर्जा सबसे कम होती है। तो एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी रेजोनेंस एनर्जी को डिसाइड करती है, ठीक है। अब अपन तीनों की थायोफिन, पायरोल और फ्यूरेन की बात करें तो सबसे कम जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तीनों एटम के अंदर, किसकी है, सल्फर की है। तो सल्फर की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जो रेजोनेंस मूव होगा वो इजीली किस में मूव होगा, थायोफिन के अंदर, ठीक है। और सबसे मुश्किल किस में रेजोनेंस मूव होता है, ऑक्सीजन के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो रेजोनेंस के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के अंदर बड़ी मुश्किल से मूव करने देता है, इस वजह से। तो थायोफिन की जो अनुनाद ऊर्जा है सबसे ज़्यादा अधिक होने का रीज़न ये था, ठीक है। क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना। इसके आगे का अपन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।